आप देख रहे हैं राजस्थान तक, और मैं सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, जहां राजस्थान में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है, वहीं अब मुख्यमंत्री की रस्साकसी शुरू हो गई है। जहां कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वहां पर विधायक पहुंचे, वहीं दिल्ली के अंदर आला कमान भी यही चाह रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री किसको बना। हमारे साथ सवाई माधोपुर की जनता इन्हीं से जानते हैं कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री किस तरह का होना चाहिए और कौन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद में भाजपा को एक प्रचंड बहुमत मिला है। अब ऐसे में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये पहला तो जो ध्येय है ये पार्टी का अपने आप में, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से जो हालात और जो कयास जो लगाए जा रहे हैं, वो सबसे पहली बात ये है कि राजस्थान में भाजपा का अगर प्रचंड बहुमत आता है तो सबसे पहले जो इशारा है, जो संकेत है, वो वसुंधरा राजे की ओर जाता है, क्योंकि उन्हें राजस्थान में वसुंधरा राजे के कुशल नेतृत्व में एक लंबा अनुभव वसुंधरा राजे को प्राप्त है। उन्होंने राजस्थान में बहुत ही एक अच्छी सरकार चलाई है और एक बार नहीं 2-3 बार उन्होंने सरकार चलाई है। तो पहले में सबसे पहले भाजपा का जो पहला ध्येय है कि वसुंधरा राजे की ओर सबसे पहला जो मेरिट सूची अगर तैयार करें तो पहला नाम वसुंधरा राजे का आता है। दूसरे स्थान पर अगर बात करेंगे तो ओम बिरला राजस्थान के एक बड़े नेता हैं और पार्टी के अंदर इस वक्त वो लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि एक बड़े शीर्ष पद पर यहाँ पर विराजित हैं। तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी जो पार्टी है वो प्रोजेक्ट कर सकती है। लेकिन सबसे पहली बात ये भी है कि अगर ओम बिरला को अगर प्रोजेक्ट किया जाता है तो वसुंधरा राजे, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी है, बड़ा चेहरा राजस्थान के अंदर भाजपा का है, जिनके चेहरे पर भाजपा को आज भी जीत प्राप्त होती है, ऐसे में उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर ओम बिरला को अगर बनाया जाता है तो पहली बात यह है कि वसुंधरा राजे को संतुष्ट करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो केंद्र अभी जो चुनाव हुआ है विधानसभा चुनाव, ये केवल राजस्थान का विधानसभा चुनाव है। आगामी जो विजन है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के भी है, यानी कि अभी तक राजस्थान की सरकार बनी है, केंद्र में सरकार बनना तय है। 2024 का लक्ष्य है। 2024 के लक्ष्य के लिए राजस्थान में सरकार बना करके और यहाँ के ही बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको अगर नाराज़ कर दिया जाता है तो ऐसे में इसका सीधा सा जो असर है वो लोकसभा चुनाव पर जाता है। ऐसे में सटीक बात यह है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार नहीं किया जा सकता, उनके नाम को एक तरीके से साइड लाइन पर नहीं रखा जा सकता। ओम बिरला को भले रखा जा सकता है, लेकिन पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि कौन मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने योग्य है, और सबको लेकर के, सारे विधायकों को लेकर के और राज्य की जनता को लेकर के और उनका मत हासिल करके ही मुख्यमंत्री चुनाया जाएगा। तीसरा स्थान ओम बिरला के साथ में ओम माथुर का भी आता है, क्योंकि वो भी जो राजनीति है उस राजनीति के बड़े दिग्गज योद्धा हैं। ऐसे में ये बड़े नाम हैं जिन पर पार्टी विचार करेगी और पार्टी विचार करने के बाद में ही ये निर्णय होगा कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। जिस तरह से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा फेस नहीं किया था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यहाँ पर सभाएं करी और प्रधानमंत्री मोदी ही यहाँ का एक चेहरा रहा, तो ऐसे में राजस्थान के अंदर किस तरह का मुख्यमंत्री आप लोग चाहते हो? मेरा मानना है कि राजस्थान में लगातार 5 वर्ष तक गहलोत सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर सबसे ज़्यादा आंदोलनरत था तो वो था डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिसने ज़मीन से जुड़ते हुए चाहे उदयपुर का कन्हैया कांड हो, चाहे पेपर लीक का मैटर हो, चाहे शहीद वीरांगनाओं का मैटर हो, या आदिवासी महिला के साथ नग्न करने का प्रदर्शन हो, सब तरह से अगर धरती से जुड़ा हुआ कोई नेता है तो वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिसने राजस्थान में स्पष्ट सरकार बनवाने में, भारतीय जनता पार्टी को पुनः वापसी करवाने में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनहित में जो आंदोलन किए हैं उन्होंने अपनी पार्टी के हित में लिए, सबको साथ में लेकर के जो काम उन्होंने किया है उनको भागीदारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मेरा आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि आदिवासियों को आगामी चुनावों में फ़ायदा लेने के लिए आदिवासी के एक कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, जो कि राजस्थान की रीढ़ हैं और सर्वधर्म समाज का लाडला है। इन्होंने सवाई माधोपुर से एक हॉट सीट थी, ऐसी फंसी हुई सीट थी, उस पर से जीत हासिल की है और अपनी जीत के साथ साथ पार्टी की तमाम सीटों को निकाल करके पूर्वी राजस्थान में, जो पूर्वी राजस्थान था, उस पूर्वी राजस्थान में अधिक से अधिक सीट कांग्रेस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। मेरा मानना है और राजस्थान की समस्त जनता का मानना है कि कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान का सीएम बनाया जाए, जिससे राजस्थान में
कुशासन का अंत होगा और रफ्तार जो विकास की रफ्तार है, युवाओं का सपना है, वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा आपसे और नरेंद्र मोदी जी से यही निवेदन है। तो ये थी आम जनता। आप जिस तरह से अभी बीजेपी में मंथन भी चल रहा है, दिल्ली में जो यहाँ से विधायक जीते हैं वो दिल्ली भी बुलाया गया है। दिया कुमारी का भी नाम आ रहा है, बालकनाथ का भी नाम आ रहा है, ओम माथुर का भी नाम आ रहा है, ओम बिरला का भी नाम है। वसुंधरा तो अपने आप में एक खुद ही चेहरा, क्योंकि वो यहाँ पर सीएम भी रह चुके। ऐसे में किस तरह का सीएम आप लोग यहाँ देखने को? हम चाहते हैं राजस्थान के अंदर जो सीएम बने वो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए जो यहाँ के युवाओं को रोजगार दे, चहुमुखी विकास राजस्थान का हो। रही बात सीएम की, तो पार्टी नेतृत्व तय करता है सीएम किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। विधायक दल की बैठक तय करेगी, जो सर्वमान्य लीडर निकल के आएगा उसको पार्टी अपने हिसाब से सीएम घोषित करेगी। बाकी राजस्थान का चहुमुखी विकास के लिए सीएम अच्छा होना चाहिए। राजस्थान का चौमुखी विकास के लिए सीएम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा राजे भी यहाँ पर सीएम रही। वसुंधरा राजे राजस्थान की परिपाटी को भी जानते हैं, किस तरह से राज चलाना। तो वापस वसुंधरा राजे को बनाया जाएगी सीएम या कोई नया चेहरा? क्योंकि मोदी की हम बात करें तो एकदम पैरासूट लेके आते जहाँ कहीं कोई से भी राज्य में देखा जाए। राजस्थान के परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी की एक चुनाव की प्रक्रिया के बाद एक प्रक्रिया है, उसके तहत राजस्थान में राष्ट्रीय नेतृत्व प्रवेशक नियुक्त करेगा। प्रवेशक राजस्थान आएंगे, राजस्थान आके और जो चुने हुए विधायक हैं उनकी राय जानेंगे। राय जानने के बाद भारतीय जनता पार्टी सर्वमान्य जो नेता होगा उसे सीएम बनाएगी, और सीएम उसी को बनाएगी जिसके नेतृत्व में आने वाले 2024 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार चल रही है उसकी नीतियों को आगे बढ़ाया जाए। आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो, और वो जो सीएम का चेहरा हो वो सभी वर्गों को, सभी नेताओं को साथ चले। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है, और ऐसा नहीं है, सीएम में सभी योग्य लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की राय से जो भी सीएम बनेगा वो राजस्थान का अगला सीएम होगा। जो आला कमान है वही निर्धारित करेगा। आप एक समाज सेवी रहे हो और माधोपुर की राजनीति को भी देखते हो, राजस्थान की राजनीति किस तरह का सीएम होना चाहिए? क्योंकि अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस बुरी तरह से विधानसभा चुनाव में हारी है। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, 115 सीटें मिली है, प्रचंड बहुमत के साथ में आई है। तो किस तरह का बीजेपी में आप सीएम चेहरा चाहिए? देखिए, राजस्थान के चुनावों में जो पूरा का पूरा भाजपा की ओर से जो चेहरा रहा था वो रहा था मोदी जी। मोदी जी उनके सबसे बड़े प्रचारक भी रहे थे, मोदी जी को ही वोट भी मिले हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है वसुंधरा जी के बारे में जो अभी साथी बात कर रहे थे, उनका इसलिए भी नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरे चुनाव में वसुंधरा जी को कहीं लीडिंग के रूप में बताया ही नहीं गया था। और अगर आपको ध्यान है तो पिछले चुनाव में नारे भी लगे थे कि मोदी तुझसे बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो इसलिए लगता नहीं है कि वसुंधरा जी को रिपीट करेंगे ऊपर शीर्ष नेतृत्व। लेकिन अगर हम लोग बात करें, चूँकि हिंदुत्व चेहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और कोई बहुत बड़ी आश्चर्य भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बार अचानक से आदित्यनाथ को लेके आए थे, सरप्राइज़ किया था। तो इस तरह से बालकनाथ को भी ला सकते हैं, क्योंकि इनको 2024 के चुनाव देखते हुए इनको पूरे चारों तरफ एक अपना जो इनका हिंदुत्ववादी जो नेचर रहा है उसको ला करके उनको ला सकते हैं बालकनाथ को। और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, चूँकि हम लोग सवाई माधोपुर से, तो हमारी तो पूरी मांग है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बहुत ही संघर्ष उन्होंने किया, लेकिन चूँकि कहीं ना कहीं गुर्जर समाज का एक इसमें कहीं पेच अड़ेगा, चूँकि उन्होंने गुर्जर समाज के विरुद्ध आरक्षण के दौरान काफ़ी कुछ कहा भी था। तो मुझे नहीं लगता कि गुर्जर समाज उनको स्वीकार कर पाएगा। तो शीर्ष नेतृत्व के सामने ऐसे में स्थिति जो बनती है, एक ओम माथुर का नाम जो आ रहा है वो एक लगता है शायद ओम माथुर भी उसमें आए, और एक चौथा जो नाम है दिया कुमारी का। तो दिया कुमारी जी बिल्कुल न्यूट्रल हैं और उनका ऐसा कोई विवाद भी रहा नहीं। तो लगता है उनको भी शायद कोई बड़ी बात नहीं है, दिया कुमारी जी बतौर मुख्यमंत्री आ सकती है। लेकिन जहाँ तक अभी बीजेपी का पूरा जो नज़र आता है 2000 चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, तो वो बालकनाथ जी का शायद मुझे लगता है सरप्राइज होगा अपने आप में। तो अभी तो वक्त बताएगा कि सीएम किस तरह का होना चाहिए। आप भी यहाँ पर राजनीति में विश्वास रखते हो, किस तरह का सीएम चाहिए? ये कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी की रेस में जो भी दावेदार है, एमएलए जिसके साथ है वही सीएम का दावेदार है। ऐसे तो ये होता है राजस्थान में जो प्रतिपक्ष का नेता रहा है वही सीएम का चेहरा रहा है। बट परिस्थितियाँ देखते हुए नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ के एमएलए हैं उनके राय लेके निर्णय करेंगे, वो निर्णय सर्वमान्य रहेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अब के ऐसा होगा जो 36 कौम को अपने साथ लेके चलेगा।
जिसने 5 साल तक संघर्ष किया है, वो आला कमान को ध्यान है कौन है क्या है, उसका चेहरा आने वाला है। उससे हार जीत का एमएलए से कोई मतलब नहीं है। ये तो अब जो शीर्ष नेतृत्व है वही तय करेगा, क्योंकि अगर अपन बीजेपी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से एकदम कोई सा भी राज्य हो एकदम पैराशूट की तरह से मुख्यमंत्री लाते, तो कोई राजस्थान में भी इस तरह का देखने को मिला। क्योंकि अगर बात करते हैं वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे कल से खेमेबाजी कर रही है, कल विधायकों को डिनर पार्टी भी दी है। वहीं अगर बात करते हैं जो जितने भी सांसद जीते उनको दिल्ली में बुला लिया गया। ऐसे में क्या देखते हो, क्या वसुंधरा राजे होगी या दिया कुमारी होगी या ओम बिरला होंगे, कि कौन मुख्यमंत्री होगा राजस्थान में? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और वो यहाँ किसी मुख्यमंत्री को थोपेगी नहीं। जिसके पास लंबा अनुभव होगा उसके आधार पर ही वो सीएम यहाँ पर लॉन्च करेगी। और जहाँ तक अनुभव की बात है, भैरव सिंह शेखावत के बाद वसुंधरा राजे को राजस्थान में एक लंबा अनुभव है, 2 बार उन्होंने सरकार में भी रही है। और जहाँ तक इनकी दूसरे लोगों की जो बात आ रही है, दिया कुमारी की बात आ रही है या बालकनाथ की बात आ रही है, अभी तो इनको मंत्रालय चलाने का ही अनुभव नहीं है। तो एक कद्दावर नेता की ज़रूरत है जिन्होंने सरकार चला रखी है, मंत्रालय चला रखे हैं बड़े बड़े। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, और आने वाला जो समय है लोकसभा चुनाव का समय है, तो बीजेपी नेतृत्व कभी नहीं चाहेगा कि राजस्थान में पार्टी में बिखराव हो, पार्टी टूटे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाया जाएगा, जो राजस्थान के हित में भी होगा। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कौन होगा, जो शीर्ष नेतृत्व है वो कौन सा चेहरा राजस्थान के अंदर लाएंगे। क्योंकि राजस्थान के अंदर कई सारे फैक्टर देखने को मिलते हैं। तो यूपी की जैसे किसी बाबा को यहाँ पे लाएंगे, या फिर वसुंधरा राजे रिपीट मुख्यमंत्री करते हैं, या दिया कुमारी। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, राजस्थान तक।